वो अपनी जेब से तो 1 रुपये लगा सकता है, लेकिन निगम का 1 रुपये अपने घर नहीं ले आ सकता है। तो ऐसे आदमी को हमारे शहर का भी दायित्व बनता है कि मेयर पद पर बिठाएं ताकि शहर का चौमुखी विकास हो पाए। कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और हमारे किसान भाई जो हमें ये सब अन्न देते हैं उनकी इस बार भी फसल बहुत बढ़िया जाए। चुनाव से मकर संक्रांति का कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये बात ठीक है, मकर संक्रांति भी परिवर्तन का संकेत है और चुनाव भी। चुनाव से मकर संक्रांति का कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये बात ठीक है, मकर संक्रांति भी परिवर्तन का संकेत है और चुनाव भी। पर फिर भी ये कार्यक्रम हमारी परंपरा है, हमारे देश की युगों पुरानी परंपरा है और ये महत्वपूर्ण दिन है जब सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण होती हैं। उस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं और इसको पूरे देश में विभिन्न नामों से अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। और इतना महत्वपूर्ण दिन है कि भीष्म पितामह शरशैया पर इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे अपने प्राण छोड़ने के लिए। तो आज का दिन एक बड़े संक्रमण का दिन है, परिवर्तन का दिन है और चुनाव का समय आपने कहा है, तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस संक्रमण को ध्यान में रखें और अच्छे के लिए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ें। इस अवसर पर मैं चिरप जी को, दीपक जी को, सब लोगों को और जितनी टीम यहाँ पर लगी इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आपके माध्यम से रुड़की और आसपास के सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि मकर संक्रांति हमारे देश के लिए, हमारी मानवता के लिए, हमारे परिवार के लिए एक अच्छे संकेत, अच्छे परिवर्तन लेकर आए। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सभी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। हम क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने, कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पूरा विश्वास है कि इस बार हम भारी मतों से जीतेंगे। कांग्रेस का पतन हो चुका है। कांग्रेस कहीं शेष नहीं है, ना पूरे देश में शेष है, तो यहाँ कहाँ से बचेगी? नहीं, यशपाल राणा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतने वाली है। सबसे पहले मैं सभी रुड़की वासियों, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मकर संक्रांति का पर्व एक बदलाव के पर्व के रूप में देखा जाता है। आज सर्दी का वातावरण है वो ख़त्म होने लगता है और गर्मी शुरू होने लगती है, इसलिए मकर संक्रांति का हम ये पर्व मनाते हैं। तो ये एक चेंज, जैसे कि मयंक जी ने बोला कि एक चेंज लाता है और यहाँ पे इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी एक चेंज लाने की ज़रूरत है। जो ये निर्दलीय की परंपरा रुड़की में रही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है और इस बार यहाँ पे भाजपा जनता पार्टी का मेयर लाने की ज़रूरत है। लगातार चुनाव प्रचार मैदान में है, लगातार चल रहा है कि भाई वैसे समाज भी भाजपा के साथ आ रहा है और समाज भाजपा के साथ लगता है आपकी भाजपा मजबूत हो रही है या फिर सचिन गुप्ता और यशपाल राणा भी अच्छा चुनाव? नहीं, भाजपा एक तरफा जीत रही है। भाजपा का कोई मुकाबला ही नहीं है। और जहाँ तक आपने वैश्य समाज की बात करी, वैश्य समाज शुरू से ही भाजपा का कैडर वोट रहा है, उसका इधर उधर कोई जाने का मतलब ही नहीं होता है और हमें बाकी सब समाज का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है। लोग मोदी जी की कार्यप्रणाली से, पुष्कर सिंह धामी जी की कार्यप्रणाली से बहुत खुश हैं और इस बार मन बना के बैठे हैं कि रुड़की पर इस बार भाजपा का मेयर बिठाने वाले हैं। नहीं, फेस का फ़र्क जरूर पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारा पार्टी ने इस बार फेस उतारा है वो एक सरल स्वभाव के धनी फेस है, सक्षम फेस है। वो अपनी जेब से तो 1 रुपये लगा सकता है, लेकिन निगम का 1 रुपये अपने घर नहीं ले आ सकता है। तो ऐसे आदमी को हमारे शहर का भी दायित्व बनता है कि मेयर पद पर बिठाएं ताकि शहर का चौमुखी विकास हो पाए। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, सभी रुड़की वासियों को बहुत बहुत बधाई। आप सबकी बार यही एक आग्रह करूंगा कि जो हमारे रुड़की में ये भाईचारे की भावना है, जो एकता की भावना है, ये सदा बनी रहे, बातों में ना आए और आपसी भाईचारा ना। कि मैं सभी से यही एक तो प्रार्थना करूंगी कि सूर्य भगवान के सब पे कृपा रहे, कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और हमारे किसान भाई जो हमें ये सब अन्न देते हैं उनकी इस बार भी फसल बहुत बढ़िया जाए। जी, इधर कोई बात नहीं। मेरे को लगता है कि जो भी इस बार जीते, कोशिश रहेगी कि बीजेपी का ही कार्यकर्ता जीते तो बहुत बेटर रहेगा, पर जो भी जीते उसकी नीयत साफ रहे और केवल एक विजन रहे कि रुड़की का विकास हो। तो जो भी जीते बस उसकी कामना रहे कि रुड़की के विकास के लिए करे। जी।